आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार जो जन जन में लोकप्रिय हैं, जिनकी लोक भावना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी देश के प्रगति में भागीदार हो, इस मनोयोग से कार्य करने वाले माननीय मंत्री जी। उत्तर प्रदेश के कर्मठ जमीन से जुड़े और इस विश्वविद्यालय में आकर मुझे लगा कि खेती के प्रति उनका कैसा लगाव है। मैं आज उनको बधाई भी देना चाहता हूं। आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, हमारे कृषि राज्य मंत्री आदरणीय बलदेव सिंह जी, सचिव डेयर और महानिदेशक हमारे कृषि अनुसंधान परिषद के एमएल जाट जी, गतिशील कुलपति ज्ञानेंद्र प्रताप जी, डीडीजी राजवीर सिंह जी, पंकज जी, राघवेंद्र सिंह जी, के सिंह जी, श्याम बिहारी जी, यहाँ उपस्थित मेरे प्रिय किसान भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं राम लला के चरणों में प्रणाम करता हूं। राम हमारे अस्तित्व है, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे प्राण हैं, राम हमारे भगवान हैं, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। और तुलसी बाबा के वो शब्द मुझे याद आ रहे हैं, राम राज। और राम राज्य कहे तो क्या, तो उन्होंने कहा दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप और हमारा आदर्श है राम राज। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम सचमुच में राम राज लाना चाहते हैं। और राम राज कैसे आएगा, उसका एक मुख्य आधार है खेती और किसान। दुनिया की हर चीज फैक्ट्रियों में बन सकती है, लेकिन भोजन फैक्ट्रियों में नहीं बन सकता, अन्न फैक्ट्रियों में नहीं बन सकता, फल और सब्जी फैक्ट्रियों में नहीं बन सकता। आज के दिन ऐतिहासिक की बात कर रहे थे शाही जी। हाँ, ऐतिहासिक है, इसलिए भी ऐतिहासिक है कि आज रोड मैप उत्तर प्रदेश का हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बनाया और हमने आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी को सौंपा। रोड मैप का मतलब है खेती में क्या क्या करना चाहिए वैज्ञानिक रूप से। बढ़ते हुए तापमान में, सूखे के बढ़ते दिन, कम होता पानी, जलवायु परिवर्तन। तो आज अभी समय नहीं कि उस पर मैं विस्तार से बोलूं, लेकिन आदरणीय शाही जी, मैं आपसे ये निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि जब कृषि रोड मैप पे आप ढंग से यहाँ चर्चा कर लो, तब किसानों के बीच में जारी करने हम आएंगे और तब उसको ढंग से किसानों के बीच में रखेंगे। रोड मैप किसानों के लिए है, किसान क्या करे खेती। यहाँ आना भी ऐतिहासिक है। आचार्य नरेंद्र देव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। शाही जी, आपके मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय को जिस ढंग से दिशा दी गई है वो प्रशंसनीय है। और हमने भी केवल हाल का में भाषण नहीं, मैं तो कह रहा था शाही जी से, खेतों में किसानों के बीच उनसे बात करें, वहां काम करें, वहां देखें, वहां समझें, वहां समझाएं। कृषि मंत्री ये थोड़ी है कि भाषण दिया, माल फूल माला पहनी और साल श्रीफल लिया और निकल लिए काजू किशमिश खा के। कृषि मंत्री जब तक धान के खेत में ना उतरे और धान की रुपाई ना करे, जब तक मखाने की खेती ना देखे, जब तक किसानों से बात ना करे,
तब तक वो कृषि मंत्री सही अर्थों में कृषि मंत्री नहीं है। मंत्री का मतलब है जनता का सेवक। और मुझे प्रधानमंत्री जी ने किसानों की सेवा करने का सौभाग्य दिया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और सचमुच में अंतरात्मा से राम जन्मभूमि पर खड़े हुए, क्योंकि हम अयोध्या के पास है, ये कहता हूँ कि किसानों की सेवा ही हमारे लिए भगवान की पूजा है। और इसलिए एक एक करके प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय कृषि की दशा और दिशा कैसे सुधरे। आज खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत आएगा। मैं भी गांव में पैदा हुआ, मुझे बचपन याद है, मैंने खेत में हल चलते थे तो उड़ाई की है, उड़ाई अपने हाथ में। पहले जो आदमी तो हल चलाता था, बच्चे या महिलाओं से कहते तुम उड़ो, उड़ाई। आप समझ गए ना, बोर में जब डालते थे। आजकल ये तो भूले गई, उड़ाई क्या होती है, हल क्या होता है, फाल क्या होता है, बखर क्या होता है। लेकिन आपको याद होगा जब बोनी पूरी होती थी तो हमारे यहाँ मिट्टी का ढेर ऐसे बना के मचंद्री मैया कहते थे, धरती माता बनाते थे और पूजा करते थे उसकी। और वहीं से हल निकालते थे और कहते थे पूर में पानी हर बोलो। अलग अलग जगह थोड़ा अलग अलग होगा, लेकिन धरती माता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते थे, क्योंकि वो ही तो हमें अन्न देती है। लेकिन धीरे धीरे ये भाव बदल गया। अधिक अन्न पैदा करने की चाह में हम इसी धरती माँ के साथ अन्याय करने लगे। खाद डालो, किस्ती भी डालो, दवाइयां छिड़को, पेस्टिसाइड डालो। मैं खाद डालने का विरोध करने नहीं आया, खाद की व्यवस्था भी करी है सरकार ने, ऐसा नहीं है कि हम इसलिए आ गए। लेकिन मैं ये चेताने आया हूं कि अगर ऐसे ही हम खाद की मात्रा बढ़ाते गए तो एक दिन ये धरती अन्न पैदा करने से ही इनकार कर देगी, ऊसर हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। आप बताओ मेरे किसान बहनों और भाई, ये धरती केवल अपनी है क्या? इसमें आने वाली पीढ़ी जो हमारे बच्चे, उनका हक नहीं है क्या? 4 पीढ़ी के बाद, 5 पीढ़ी के बाद अगर ये धरती बंजर हो गई, क्या करोगे आप? धरती बीमार हो रही है। धरती में पैदा हुआ अन्न, फल, फूल, वो भी बीमार है और वो खाने वाले आदमी भी बीमार हो रहे हैं। और फिर आज विचार करने का समय है, हम कैसे संतुलित खाद का प्रयोग करें। जितनी जरूरत है उतना प्रयोग करो ना भाई। मैंने साही जी अपने संसदीय क्षेत्र में एक कैंसर के पेशेंट के लिए परीक्षण शिविर लगवाया, जांच का और परामर्श का शिविर। और टाटा मेमोरियल के डॉक्टर्स की टीम भी मैं बुलाई। 2500 लोग जांच करवाने, उनमें से 584 को कैंसर निकला। हम क्या इतना क्यों? 266 सस्पेक्टेड निकले। मैं सच बता रहा हूं, ये केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड खा खा के कई नई नई बीमारियां पैदा हो रही है। और इससे विचार करने का विषय है ये। भाई धरती में उतनी डालो ना जितनी जरूरत है। आप डॉक्टर के पास दिखाने जाओ, डॉक्टर आपका चेकअप करे और जिस चीज की जरूरत नहीं वो दवाई खिला दे तो क्या होगा? आप स्वस्थ हो गए कि बीमार हो गए? अब अपन ये देखते नहीं कि मिट्टी में जरूरत कितनी है। अन्ना लाल डाल रहे हैं तो पन्ना लाल भी डाल रहे हैं, वहां ने इतना डाला तो मैं भी डाल। पहले 1 बोरी, फिर 1.25 बोरी, फिर 1.5 बोरी, फिर 2 बोरी। मेरा आपसे आग्रह है, मिट्टी का परीक्षण करवाएं। और अब टेक्नोलॉजी में ऐसे उपाय आ गए कि 15 मिनट में मिट्टी का परीक्षण हो जाएगा। मैं अब खेत बचाव के बाद उसी में जुटने वाला हूं, तो उसमें पता चलेगा कौन से तत्व है धरती में।
पोटास कितना है, सल्फर कितना है, बोरान कितना है, आर्गेनिक कार्बन कितना है, और उससे अंदाज लगेगा कि इस चीज की जरूरत है तो वो डालो ना भाई। अब हमने ऐसा ऐप एक बना लिया है, जरा परफेक्ट हो जाए, अभी मैं उसकी ज्यादा बात नहीं कर रहा, कि आप खेत में ऐसा मोबाइल धर लोगे और उसको डाउनलोड करोगे तो आपकी हथेली पे धरा मोबाइल बता देगा कि आपकी जमीन में ये चीज है और ये चीज नहीं। और सिफारिश जाएगी कि 2 बोरी DAP डालो इसमें, या इतना यूरिया डालो, या NPK डालो, या सुपर फास्फेट डालो। तो वो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपना इसमें लगूंगा पूरी ताकत से, क्योंकि किसान को पता ही नहीं है कि क्या डालना है, कौन सी चीज की जरूरत है। भाई जो चीज की जरूरत है वो डालो ना आप, तो हमारा खर्चा ही बचेगा। पता चला कि डालना 1 बोरी और उड़दी 3 बोरी, तो उससे पैदावार थोड़ी बढ़ेगी। और उससे खादों का संतुलित उपयोग जरूरी है। धरती बचाओ का मतलब यह है कि ज्यादा से नुकसान हो रहा है। यह नुकसान क्या हो रहा है आज, जब अभी तो खैर बरसाती रूठ गई है, जलवायु परिवर्तन भयानक परिस्थितियां पैदा कर रहा है। लेकिन पहले गांव में आपने देखा पानी गिरता था तो कैसे केचुआ निकलते थे, घरों में घुसते थे, कई बार बाहर करना पड़ता था। आपने बचपन में जो जीव जंतु देखे होंगे वो आज दर्शन नहीं है उनके। केचुआ महाराज पेस्टिसाइड ने मारी डाले, और केचुआ महाराज कितना उपयोगी था। धरती में नीचे 40-40 फुट जाता, फिर ऊपर आता, फिर नीचे जाता, फिर ऊपर जाता, मिट्टी खाता, मिट्टी निकालता, और मिट्टी को भुरभुरी और बहुत उपजाऊ बना देता था। आजकल भी कई बार वर्मी कंपोस्ट वगैरह बना रहे ना केचुआ डालना, वो तो पूरे खेतों को कर देता था। ये धरती जीवित है मेरे भाइयों, जीवित। इसको धूल माटी मत समझना। इतने सूक्ष्म जीव है इनमें, और वो सूक्ष्म जीव मिट्टी को उपजाऊ बना के रखते थे। हमने डाल डाल के पेस्टिसाइड मार डाले सब। पहले भुरभुरी जमीन से ज्यादा खाद डालते थे, फिर वो पत्थर जैसी कड़क हो गई। तो हमको इन चीजों को समझना पड़ेगा, और इसलिए समझ के कैसे संतुलित खाद डालें। आज मुझे खुशी प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों से चर्चा हुई मेरी, और उन्होंने जो प्रयोग बताया आप भी देखिएगा, उससे लागत भी घटती है, खाद का पैसा बचता है। खाद ग्रीन, अभी हम देख के आए ढैंचा हो और खेत में मिलाओ, पानी दो, मिलाओ, सड़के, वही खाद बन जाता। हरित खाद 25% कम हो जाता है यूरिया की जरूरत। गोबर का खाद उपयोगी है, वर्मी कंपोस्ट उपयोगी है, जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत, छाछ, गुड़, बेसन, गोमूत्र, बहुत प्रभावी है वो। तो मेरा ये भी अनुरोध है कि पूरी जमीन में नहीं, कोई आधा एकड़ 1 एकड़ में करके तो देखो, प्राकृतिक खेती भी करके देखो यार। अगर सफल होते तो उसको आगे बढ़ाओ, और धीरे धीरे हम खाद का संतुलित उपयोग करें। मैं अभी ये कह रहा हूं, खाद की पर्याप्त उपलब्धता है मिडिल ईस्ट के संकट के बावजूद भी। खाद की जितनी जरूरत है पिछले साल से ज्यादा, साहिल जी वैसे पिछले साल से ज्यादा उपलब्धता इस साल है। 5 लाख मेट्रिक टन ज्यादा है। तो ये मत समझना कि खाद के कारण तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं जो समझ उसकी बात करता हूँ। इसलिए हम में से हर एक किसान भाई बहन विचार करे कि हम जितनी जरूरत है उसका उतना उपयोग करें। फिर एक बात मैं आपसे निवेदन करूंगा इंटीग्रेटेड फार्मिंग की। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब है एक ही चीज नहीं लगाए मेरे भाई। पुराने जमाने में वो जो टाइम बता देना मुझे जब चलने का हो जा भी है, हो गया 5-10 मिनट है, 5 मिनट है ना। तो 4 हमारे यहाँ कहते थे 4 फुट, मतलब खेत में 4 फुट पे 4 चीज लगाओ, एक फसल मत लगाओ। अपन पिल गए धान तो धान ही धान, धान और गेहूं, धान और गेहूं, धान और गेहूं। उससे क्या हुआ है कि पहले अपन दलहन बाकी चीज लगाते थे तो अपने आप नाइट्रोजन फिक्स हो जाता था धरती में, बदल बदल के लगाते थे ना। तो धान गेहूं का विरोधी नहीं हुआ, लेकिन लगातार एक ही चक्र चलेगा तो धरती खराब होगी।
एक करें अपन इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब ये भी है कि फल भी लगाएं, सब्जी भी लगाएं, दाल भी लगाएं। अब गन्ना के बीच में आके मूंगफली लगा रहे हैं, तो अब यहाँ पे शुरू हुआ अच्छा इंटरक्रॉपिंग भी करें। और भाई पशुपालन भी हो, जिनकी रुचि है वो मछली पालन करें, जिनकी रुचि है उनसे क्या मधुमक्खी पालन हो सकता है, कृषि वानिकी या एग्रीबेस्ड फॉरेस्ट एग्रीबेस्ड एग्रीकल्चर हो सकती है। तो यहाँ आप देखना इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल यहाँ बना है, उसको जरूर देखना आप। 4-5 चीज करो जी, थोड़े पैसे इससे, थोड़े पैसे इससे, थोड़े पैसे से। और मैं कृषि मंत्री के रूप में ये मेरा संकल्प है, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किसानों की आमदनी बढ़ा के रहना है, चाहे कुछ हो जाए उसके लिए हर संभव प्रयत्न कर। और इंटीग्रेटेड फार्मिंग को करवाती है, इसलिए मैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात कर रहा हूं। उस दिशा में हमको बढ़ना पड़ेगा। कई तरह के नए नए प्रयोग कर रहे हैं, आज बताने का ज्यादा समय नहीं है। जैसे बागवानी अच्छी होती, यूपी के आम, दशहरी, चौसा, लंगड़ा, अलग अलग वैरायटी के। तो आम की विदेशों में भेजना पड़ता था पहले उत्तर प्रदेश को, तो हवाई जहाज में जाते थे, तो ज्यादा किराया रखता था। शाही जी योगी जी ने कोशिश की, तो आम हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि हमको ज्यादा पैसा चाहिए, एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीज बनाए, पैदा करें। तो ये बात आई कि इसमें किराया दुगुना लगता है। अगर जहाज से चले जाए आम तो 1/3 पैसे में ही काम हो जाएगा। हमने वो सफलता प्राप्त कर ली और यहाँ से आम की पहली खेप जहाज से चली गई सुरक्षित, और किसानों के पैसे बच गए, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लीजिए पानी के जहाज, मतलब पानी के, पहले हवाई जहाज से, हवाई जहाज में पैसा ज्यादा लगता है, पानी के जहाज में जाना सस्ता होता है। तो एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीजें भी पैदा करें, फल, सब्जी, औषधि, खेती, कई तरह की चीजें करना है। आज मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा काम कर रही है। ज्ञानेंद्र जी इसको आगे बढ़ा यार, जिंदगी का मतलब क्या है, अगर आए हैं तो जी जान से किसानों की उपस्थिति में नए नए प्रयोग करें, ताकि किसान देखें और फिर खुद किसान करें। प्रगतिशील किसानों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज कहीं से मेरी चर्चा हुई है, वो बाकी किसानों को भी सिखाने का काम करें। रोड मैप जो हमने बनाया, रोड मैप का मतलब केवल फसल बोना नहीं है, उसके बाद फसल के पहले बीज से लेके बाजार तक का प्रबंधन की बात की। 1 एकड़ में आराम से 2.5-3 लाख रुपया कमाए जा सकते हैं। ऐसे कई तरह के प्रयोग जो आगे भविष्य में करेंगे। किसी दिन रोड मैप आपके सामने, जब पूरा प्रदेश की सरकार उस पर विचार विमर्श कर लेगी, तो किसानों के बीच में जारी किया जाएगा, और फिर किसानों की कार्यशाला लगा के उनको बताया जाएगा। आज समय इजाजत नहीं दे रहा, मुझे कल उत्तराखंड पहुंचना है, और आज दिल्ली में भी मेरा 8 बजे एक कार्यक्रम है। इसलिए दिल तो कह रहा है रुक जा रे, रुक जा रे, रुक जा तू यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पे नहीं। ये यूनिवर्सिटी भी और भगवान राम की जन्मभूमि भी अद्भुत है, लेकिन भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो मर्यादा तो समय की भी है। मैं क्या करूं, कहाँ नहीं है, आपको छोड़ के जाने का जी नहीं कर रहा, लेकिन फिर कभी मिलने आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद ज्ञापन के लिए माननीय कृषि राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह यादव जी से निवेदन करता हूँ, कृपया धन्यवाद ज्ञापित करने की कृपा। भारत माता की जय।